रात्रि क्लास चल रहा था 13/4/1968 तीसरी पेज के दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी। जड़ नदियों की बात चल रही थी जिनमें गटर गिरता है, गंदगी गिरती है शहरों की। तो बाबा की बुद्धि में तो वो जड़ नदियां थी, लेकिन शिव बाबा क्या कहना चाहते थे? शिव बाबा तो कहना चाहते थे कि कलयुग के अंत में बड़े बड़े जो कारखाने खुलते हैं शहरों में, उनका सारा कचरा उन नदियों में जाके गिरता है। ये है वास्तव में चैतन्य नदियों की बात। चैतन्य नदियों में जो गटर आता है मनुष्यों का, भांति भांति के मनुष्यों का, जन्म जन्मांतर का, 63 जन्मों का व्यभिचार का गटर, तो वो उनके मुख से जो ज्ञान जल निकलेगा वो कितना व्यभिचारी होगा। है और उनके द्वारा सुनाए हुए ज्ञान में स्नान करते रहते हैं, जबकि बाप ने तो बता दिया सबसे फर्स्ट क्लास ज्ञान स्नान कौन सा है? फर्स्ट क्लास ज्ञान स्नान है डायरेक्ट ज्ञान जल माने डीजल। हाँ, शिव बाबा से सन्मुख सुनेंगे तो वो हो जाता है डायरेक्ट मुख से सुनना, मुकर्रर मुखों से। ये भी नहीं कि टेम्परेरी ब्रह्मा के मुखों से सुनना है। तो बताया कि ज्ञान का सागर तो वो बाप है, वो आए कर करके ये सृष्टि का सारा समाचार सुनाते हैं, असली समाचार सुनाते हैं। बाकी तो नदियों में जो कचरा पड़ता है उनकी बुद्धि में, वो सारा कचरा तामसी ज्ञान ही सुनाएगा ना। बाप के बगैर कोई भी सच्चा समाचार नहीं सुना सकते सृष्टि के आदि मध्य अंत का, क्योंकि बाप तो चैतन्य है ना और बीज रूप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है या नहीं? आदि से लेकर के अंत तक है। ऑलराउंड पाठधारी में आता है ना। तो बाप बिगर तो ऐसा कोई भी जानते भी नहीं है जिनकी प्रैक्टिकल जीवन में ये आदि मध्य अंत की कहानी भरी हुई हो। तो बाप कहते हैं देखो बच्चे, आगे तो तुम भी कुछ नहीं जानते थे, नहीं जानते थे तो तुच्छ बुद्धि थे ना। कहेंगे बिल्कुल ही अनपढ़। तो अभी तो तुम बच्चों ने कितना ज्ञान उठाया है, कितना ढेर सारा, और कितना ऊंच पद पाते हो। जितना जो ज्ञानी होगा उतना फिर जास्ती याद करेगा, क्योंकि पहचान ज्यादा होगी ना है। हाँ, असलियत की। तो खुद ऊंच पद पाएगा, दूसरों को भी ऊंच पद प्राप्त कराएगा। ये ड्रामा में नूद है, और तेरे ड्रामा में तो ये खास नूद है। किससे बोला?
है? तेरा ड्रामा में ये नूद है औरों को भी ऊंच पद प्राप्त कराने का। प्रजापिता वाली आत्मा आदम के लिए बोला, तो हर एक को पैगाम देना है। हर एक माने कितने कितनों को है? कि बेहद का बाप आया हुआ है, बस जो राज परिवार में आएंगे उनको 500-700 करोड़ को भी पैगाम देना है। हर एक माने कोई बचे नहीं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पैगाम लेने से। क्या पैगाम? कि बाबा आया हुआ है। हाँ हाँ, ये जो बैज है ना, ये बैज की सेवा तुम कितनी भी दे सकते हो। यानी जो भाववान होगा, भावना वाला होगा, तो बोलो तुम कुछ समझ सकते हो। इसीलिए ये बैज बनाया हुआ है। और ये बैज भले लाख बनाओ, 2 लाख बनाओ, 3 लाख बनाओ, अरे बनाने की छूट दे दियो, कितने भी बनाओ। वो यादगार में यज्ञ रचते हैं ना, स्वाहा स्वाहा वाले, कितने शालिग्राम बनाते हैं? मोस्टली तो 1 लाख शालिग्राम बनाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा कोई सेठ होगा तो ज्यादा ब्राह्मणों को बैठाएगा शालिग्राम बनाने के लिए, तो कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। इसलिए बाबा ने तो छूट दे दी, जितने बना सको उतने बनाओ, चैतन्य या जड़ शालिग्राम पत्थर के हैं। अरे पत्थर बुद्धि तो होते हैं, लेकिन उन पत्थर बुद्धियों को बाप के संग के रंग से पारस बुद्धि बनाना होता है ना। हाँ, अभी मुरली में तो सुना, तो वो तो बनाने वाले को बनाना चाहिए ना, है? जो बनाने वाले होंगे वो तो फर्स्ट क्लास होंगे ना। कौन? अरे राजा रानी बनने वाले होंगे या नहीं होंगे? चलो राजा रानी बनने वाले न भी हों, राजघराने में तो आने वाले होंगे ना। हाँ? तो तुम बच्चे लाखों बनाने से वो तो और ही सस्ता हो जाएगा। क्या हुआ? कोई हर्जा थोड़ी है बनाने में। पत्रा भेज देने से ऊपर से उनसे ये ठीक है, बहुत ये पत्रे ठीक है जो अभी छप छप करके आए हुए हैं, ये हाथ में लेकर के सबको बांटो और सबको समझा करके बांटो। बताओ कि बड़ी से बड़ी, भारी से भारी एक भूल कौन सी है? जो पतित बन गए हो, क्या भूल गए? भारी से भारी भूल है कि भाई गीता के भगवान को, जो असली गीता का भगवान है उसको तो भूल गए। और उस भगवान ने जो रचना रची उसको भगवान बना के बैठा ही दिया। कौन सी रचना? शूटिंग पीरियड में दादा लेखराज रचना, और ब्रॉड ड्रामा में कृष्ण, 16 कला संपूर्ण कृष्ण की रचना। तो ये भारी भूल है।
इसी भूल से तुम पतित बन गए, क्योंकि पावन बनते हो ज्ञान से, और वो ज्ञान एक के अलावा कोई दूसरे ने सुनाया, भले 16 गला संपूर्ण कृष्ण ही क्यों न हो, अगर सुनाएगा तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स करेगा या प्योर ज्ञान सुनाएगा? हाँ, कुछ न कुछ मिक्स होगा। तो गीता के ज्ञान से भगवान ने पावन बनाया, और तुम तो झूठी गीता पढ़ते हो। गीता का जो रचयिता है वो तुमने झूठा लगा दिया, उसे पढ़ पढ़ कर एकदम पतित बन गए। ये बात समझाते समझाते पत्र देते जाओ, समझा के दो। और ये सर्विस करना कोई थोड़ी बात थोड़ी ही है क्या, कि गीता का भगवान सबको बुद्धि में बैठाओ। कोई भी टाइम मिले तो ये पत्रे जो अभी छपाए हैं गीता के भगवान के बारे में, उसमें गीता का भी है और गीता के भगवान का भी है। बस ये पत्रे कच्छ में था, उठाया, अच्छे अच्छे मार्केट में, ये कपड़े के मार्केट में अच्छे अच्छे होते हैं ना व्यापारी, तो बड़े बड़े व्यापारियों को देखो, उसको बोले सेंटर आया, ये जो तो हम पत्रे देते हैं ये है, ये मल्टी मिलियन पाउंड्स का एक एक पत्रा है। वो हिंदी में उनको बताए करके कि ये पद्मों का रुपए का पत्रा है, इसकी कीमत कम नहीं समझना, बिल्कुल अच्छी चीज है। तो इसको पत्र को संभालना, अच्छी तरह से खुद पढ़ना, और इसमें से कुछ न समझो तो जा करके समझाना। अरे समझाने में तो कोई पाई का भी खर्चा नहीं है, बिगड़ कौरी खर्च बेहद की बादशाही तुमको मिल जाती है। इस बात से कि गीता का भगवान असलियत में कौन है, और ये समझाना है तो कितना सहज। बच्चे बोलते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, सर्विस चाहिए सर्विस चाहिए। अरे सर्विस तो बहुत है ना, ये जो पत्रे हैं ना बच्चे, अभी बाबा इन पत्रों की महिमा करते हैं, ये तो सबको छपाना चाहिए। अगर नहीं छपा सकते हैं तो बाबा के पास लिख दे में कि पत्रे हो बाबा आपके पास, दो हमारे पास भेज दियो, हम बांटेंगे। और भले फिर वो बांटने वाले भले अपना अपना सेंटर का, अपने अपने दुकान घर का ठप्पा लगाए देवे है उनके ऊपर, और सबको समझावे कि ये बहुत अच्छा पत्रा है। सिर्फ ये बेचारे ने भूल कर दी है जो बाद में हरा कर दिया है। किसी ने कहा हरा नहीं है, नीला है। अच्छा जी, नीला। ये बेबी पना निकल आया। हाँ, बच्चों को गहरा रंग अच्छा लगता है ना। हाँ, ये रमेश बेबी बेबी बेबी, बहुत बेबी बुद्धि।
क्योंकि हैं तो सभी है, सभी घर बाप के हैं। इसमें कोई है ही घर में सब पैसा भेजें न भेजें, अरे नहीं भेज सकते हैं तो भी हर्जा नहीं, घर में तो हैं। तो सर्विस ऐसी करनी चाहिए, क्विक सर्विस करनी चाहिए, गीता के भगवान के पर्चे बांटने की। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे बाप की याद में बैठो, जो गीता का भगवान है असली है। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं गीतापति भगवान। तो समझाना है किसको? पहले दुनिया वालों को समझाना है कि पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, बेसिक वालों को समझाना है? जब कहते हैं गीतापति भगवान, तो पति निराकार होता है या साकार होता है? क्या समझाएंगे? हाँ, साकार होता है ना। और पिता? पिता भी साकार होता है। पिता नारायण निराकार भी हो सकता है, साकार भी हो सकता है, आकारी भी हो सकता है। अलौकिक पिता भी होता है, लौकिक भी होता है, और पारलौकिक भी होता है। तो देखो, वो बाप प्राणनाथ है, जो प्राण का दान देती है बच्चे, उसको कहा जाता है प्राणदाता। हाँ, बच्चे दुखी है ना, जिसे प्राण निकले जा रहे हैं। मीठी मीठी सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। क्या नमन कौन करता है? झुकता कौन है? हाँ, वो क्यों झुकता है? हाँ, कि जो ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे कोई वृक्ष है बहुत फल देने वाला है, तो फल ज्यादा लदे हुए होंगे तो डालियां झुकेंगी ना। हाँ, तो बाप तुमको अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं। तुमको अहंकार में आके देते हैं या झुक कर देते हैं? झुकते हैं। तो तुम्हारा प्रोग्राम तो है ना, तैयारी की है। तो किसी ने कहा हाँ बाबा ठीक है, ये अच्छा किया है। ओम शांति।